चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। उसमें पहली एक्सरसाइज का हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखिए सभी को पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है। हमने यहाँ पर लेट किया है लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। हमने यहाँ पर लेट किया है एंगल बी इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों एंगल्स क्या रहेंगे, आपके एक्यूट एंगल्स। हियर एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स। ए बी जो है साइड है एडजेसेंट टू एंगल ए। एंगल ए के साथ में जो साइड है उसको हम कहेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दैट इज ए बी। अब ये एंगल ए है, ये बी सी है, इसको हम कहेंगे बी सी इज द साइड ओपोजिट टू द एंगल ए। ए के ओपोजिट में जो साइड है उसको क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बी सी। एंगल सी है, इसके एडजेसेंट जो साइड है वो क्या है आपकी बी सी। एंगल सी के ओपोजिट में जो साइड है वो क्या है यहाँ पर ए बी। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, एक एक करके उनके बारे में हम देख रहे हैं अभी। सबसे पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है आपकी साइन ऑफ एंगल ए। इसको इन शॉर्ट लिख देते हैं SIN और यहाँ पर ए, साइन ए। इसका मीनिंग क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू साइड ओपोजिट टू द एंगल ए, साइड ओपोजिट टू द एंगल ए। एंगल ए के ओपोजिट साइड क्या है BC, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। साइन ए का मतलब होता है कि आपके पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल दी होगी उसमें ए के ओपोजिट में जो भी साइड है उसकी लेंथ लिखिए और उसको डिवाइड करिए उसके हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कोसाइन ऑफ एंगल ए। इन शॉर्ट इसको लिख देते हैं कोस ए। ये क्या होता है, देखिए साइन होता था साइड ओपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। कोस ऑफ एंगल ए दैट इज कोस ए वो होता है साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज AB अपॉन AC। नेक्स्ट है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इन शॉर्ट इसको लिख देते हैं tan A। ये होता है साइड ओपोजिट डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए दैट इज BC डिवाइडेड बाई AB। फोर्थ है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इन शॉर्ट उसको लिख देते हैं कोट ए। ये क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए डिवाइडेड बाई साइड ओपोजिट टू द एंगल ए दैट इज AB अपॉन BC। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट ऑफ एंगल ए। ये इक्वल होता है सेक ए। इसको लिख देते हैं इन शॉर्ट सेक ए विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई द साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए विच इज इक्वल टू AC अपॉन AB। लास्ट है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इन शॉर्ट इसको लिख देते हैं कोसेक ए। ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय द साइड ओपोजिट टू द एंगल ए दैट इज AB। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AC डिवाइडेड बाय साइड ओपोजिट टू द एंगल ए दैट इज BC। ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ये 6 की 6 जो है एंगल C के लिए भी डिफाइन होती हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ एंगल C। ये क्या होता है, देखिए एंगल C के ओपोजिट वाली जो साइड है दैट इज AB उसको डिवाइड करिए किससे, हाइपोटेन्यूज से, वो तो सेम ही रहेगा AC। साइन A जो है वो यहाँ पर है इस ट्रायंगल में BC अपॉन AC और जबकि साइन C जो है वो क्या है आपका AB अपॉन AC। नेक्स्ट कोस ऑफ एंगल C की बात करें, कोस C क्या होता है साइड एडजेसेंट दैट इज BC डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज AC। नेक्स्ट है हमारे पास टेंजेंट ऑफ एंगल C। ये होता है C के ओपोजिट वाली साइड दैट इज AB, उसको आप डिवाइड करेंगे किससे, उसके साथ वाली साइड दैट इज BC से। नेक्स्ट है कोट ऑफ एंगल C। कोट ऑफ एंगल C ये होता है साइड एडजेसेंट टू द एंगल C दैट इज BC डिवाइडेड बाय साइड ओपोजिट टू द एंगल दैट इज AB। नेक्स्ट है हमारे पास सीकेंट ऑफ एंगल C। ये होता है हाइपोटेन्यूज दैट इज AC डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट BC। ठीक है, नेक्स्ट है कोसिकेंट ऑफ एंगल C। ये होता है हाइपोटेन्यूज दैट इज AC डिवाइडेड बाय साइड ओपोजिट
ये क्या हो गया आपकी ए बी। ठीक है, ए और सी दोनों एंगल्स के लिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमेशा एक्यूट एंगल की होती हैं इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, और हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही होती हैं। एक्सप्रेस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या एक्सप्रेस करती हैं? द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ साइड्स। जो एंगल है और जो साइड्स की लेंथ है उनके बीच में कोई रिलेशन जो है उसको डिफाइन करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप यहाँ पर देख पा रहे हो साइन एंगल ए, ठीक है, ये जो एंगल है इसका रिलेशन किसके साथ है? साइड्स के साथ में, और वो किस तरीके से है? बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। यहाँ पर ये एंगल ए है, सो कोस ए, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये क्या है? किसके इक्वल है? ए बी अपॉन ए सी। ये भी एंगल और जो साइड्स हैं मीन्स लेंथ ऑफ साइड्स हैं उनके बीच का रिलेशन है। आप देखोगे हर एक केस में होल्ड करता है ये। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं साइन ऑफ एंगल ए जो है इस ट्रायंगल में बी सी अपॉन ए सी है। यहाँ पर अगर हम बात करें कोसिकेंट ऑफ एंगल ए वो है ए सी अपॉन बी सी। आप देखोगे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो हमारे पास रिलेशन जो निकल के आते हैं वो पहला रिलेशन क्या है? कोसिकेंट ऑफ एनी एंगल ए इज इक्वल टू, ये होता है 1 बाई साइन ए। कोसिकेंट जो है वो इक्वल होता है 1 बाई साइन ए के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन ए जो है इक्वल होता है 1 अपॉन कोसिकेंट ऑफ ए के। ठीक है, सेकंड है इसमें कोस ए, ये इक्वल था ए बी अपॉन ए सी के। हम देख रहे हैं सीकेंट ए, ये इक्वल है ए सी अपॉन ए बी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोस ए के। ये इम्प्लाई करेगा कोस ए जो है वो इक्वल है 1 अपॉन सीकेंट ऑफ एंगल ए। थर्ड कोट ए, यहाँ पर देखिए कोट ए जो है वो है ए बी अपॉन बी सी। टेन ए जो है इसका रेसिप्रोकल दैट इज बी सी अपॉन ए बी। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन टेंजेंट ए विच इम्प्लाइज टेंजेंट ए जो है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कोट ए के। ये रिलेशंस जो हैं आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है केस द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी with the lengths of the sides of the triangle if the angle remains same। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली, मान लीजिए ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और ये सी। हमने ए बी को एक्सटेंड किया, ठीक है, ए सी को एक्सटेंड किया इसी बिल्कुल लाइन में, सीधी लाइन में, और इसके पैरेलल बी सी के पैरेलल यहाँ पर हमने कोई लाइन ड्रॉ करी इस तरीके से। आप देखेंगे ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 90 डिग्री का एंगल रहेगा। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ई। अब हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए डी ई। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इसमें एंगल ए यहाँ पर है, ये एंगल सी है, ठीक है। ये क्या कहना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो है साइन ए, अगर इस ट्रायंगल की बात करें इन ए बी सी ट्रायंगल, साइन ए क्या रहेगा? साइड ओपोजिट टू द एंगल ए दैट इज बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और दूसरी ट्रायंगल की बात करें इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी ई, उसमें साइन ए जो है वो किसके इक्वल रहेगा? साइड ओपोजिट टू द एंगल ए दैट इज डी ई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज ए ई। ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास एंगल सेम है, ठीक है, तो ये जो रेशियोज़ हैं वो हमेशा इक्वल आती हैं, वो ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब हमें शो करना है कि बी सी अपॉन ए सी इक्वल हो जाए डी ई अपॉन ए ई के। वो कैसे करेंगे देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स
ABC एंड ट्रायंगल ADE, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो करना चाहते हैं यहाँ पर। हियर एंगल A इज़ कॉमन, एंगल A जो है दोनों ट्रायंगल्स में क्या है आपका कॉमन है, एंड एंगल B इज़ इक्वल टू एंगल D विच इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में कोई दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADE बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। अब अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर होती हैं, इसका मीनिंग ये है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, इक्वल। यहाँ पर आप देखोगे AB डिवाइडेड बाई AD, AB डिवाइडेड बाई AD, यहाँ से भी देख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई AD विल बी इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AE, AC डिवाइडेड बाई AE विच इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाई ED। ठीक है, BC डिवाइडेड बाई ED, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। हमें शो करना है BC अपॉन AC इक्वल हो जाए DE अपॉन AE के। देखिए BC कहाँ पर है, इस केस में है, फिर उसके बाद में AC इसमें है। हमने इन दो लास्ट के दो फ्रैक्शंस को कंसीडर किया। कंसीडरिंग द लास्ट टू फ्रैक्शंस वी गेट AC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन ED विच इम्प्लाइज, हमें ऊपर चाहिए BC, यहाँ पर है, इसके नीचे चाहिए हमें AC। क्या करते हैं, इस AC को नीचे ले आते हैं, ED को ऊपर लेके जाते हैं। सो ED अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन AE। यहाँ से क्या आ गया, BC अपॉन AE, BC अपॉन हमें चाहिए था AC, सो BC अपॉन यहाँ पर AC, BC अपॉन AC इज इक्वल टू DE अपॉन AE आ गया। दैट इज साइन A इज इक्वल टू ED और वी कैन से DE डिवाइडेड बाई AE इज इक्वल टू BC अपॉन AC। हमें यही प्रूव करना था कि अगर एंगल सेम है तो आप साइड्स को बेशक से एक्सटेंड कर लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल की, ये जो रेशियो है हमेशा इक्वल आएगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, गिवन टेंजेंट A इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात होती है तो सबसे पहले जो आपका काम है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। मान लीजिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने कहा है कि रेशियोज़ बतानी है एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग। ये एंगल A है, इस पॉइंट को A मान लिया हमने, इस पॉइंट को B मान लिया, इसको C, ये हो गया। यहाँ पर हमने लेट किया, लेट ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल वेयर दिस एंगल B इज इक्वल टू ऑफ 90 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम देखें टेंजेंट A की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, टेंजेंट A होता है साइड ओपोजिट टू द एंगल A दैट इज BC डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट दैट इज AB। ठीक है, विच इज इक्वल टू, इन्होंने उसकी वैल्यू दे रखी है 4/3। इन्होंने कहा है टेंजेंट A जो है 4/3 के इक्वल है। इस ट्रायंगल से टेंजेंट A BC अपॉन AB के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी आपकी, इक्वल। हमने रेशियोज़ के बारे में पहले कुछ क्लासेस में पढ़ा है, छोटी क्लासेस में। अगर रेशियोज़ हैं आपके पास इस तरीके से कि BC अपॉन AB इक्वल टू 4/3 है, उसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K। हमने लेट किया BC जो है उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4K और AB जो है उसकी वैल्यू कितनी है 3K। हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ेगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन
राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू जो दोनों साइड्स हैं उनका इंडिविजुअली स्क्वायर करके ऐड किया जाता है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। विच इम्प्लाइज, यहाँ पर आप देखोगे ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। सो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और उसका स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है हमारे पास 3k, उसका स्क्वायर कर लिया, प्लस बी सी की वैल्यू है हमारे पास 4k, इसका स्क्वायर किया। विच इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, विच इम्प्लाइज ए सी स्क्वायर is equal to 25k square, taking square roots on both sides we get, यहाँ पर तो केवल ए सी रह जाएगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25k स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दिस ए सी इज इक्वल टू 5k। ठीक है, इसमें ए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5k। आपसे पूछा गया था अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन ए। साइन ए जो होता है वो होता है ओपोजिट साइड और उसको डिवाइड किया जाता है हाइपोटेन्यूज से। ओपोजिट साइड है हमारे पास 4k डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज निकल के आया है 5k, k से k कैंसिल होके इसकी वैल्यू आ गई 4/5। नेक्स्ट है कोस ए। कोस ए का मीनिंग है साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज 3k डिवाइडेड बाई 5k, k से k कैंसिल होके 3/5। उसके बाद में टेंजेंट ए तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कोट ए, कोट ए क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल, दैट इज़ 3/4। अगर यहाँ से देखें कोट ए रहेगा साइड एडजेसेंट डिवाइडेड बाई साइड ओपोजिट टू द एंगल ए। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंट ए, दैट इज सेक ए। सेक ए क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई साइड एडजेसेंट, दैट इज 3k, विच इज इक्वल टू 5/3। लास्ट है हमारे पास कोसिकेंट ए, वो होता है हाइपोटेन्यूज, दैट इज 5k डिवाइडेड बाई साइड ओपोजिट टू द एंगल, ये हो गया 5/3।